फेलियर और सक्सेस को समझने के लिए हमको ह्यूमन बीइंग ने बनाई हुई सोसाइटी का जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग के तह पे जाना पड़ेगा, यानी सोर्स में जाना पड़ेगा। जब से सोसाइटी सिविलाइज्ड हो गई तब से ये दो शब्द का एग्जिस्टेंस आना स्टार्ट हुआ, सक्सेस एंड फेलियर। आप थोड़ा स्टोन एज में चले जाइए, वो पीरियड में जब इंसान को जीने के लिए लगने वाली 3 महत्वपूर्ण चीजें थी, रोटी कपड़ा और मकान, जो आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो उस वक्त में कपड़े जितने पहने जाते थे उतने ही पहने जाते थे, वो प्रोटेक्शन के लिए। खाने के लिए लोग जीते थे, फिर वो कोई जानवर को मार के खाए या कुछ खेती करके खाना खुद के लिए पकाए। और शेल्टर, केव में रहते थे या फिर कोई झोपड़ा में रहते थे या कोई जंगल में रहते थे। लेकिन उनके दिमाग में इसके अलावा और कुछ होता है लाइफ, ये किसी को मालूम नहीं था। सो वहां पे सक्सेस और फेलियर का, ये दोनों शब्दों का जन्म वो पीरियड में नहीं हुआ था। तो ये हुआ कब? सक्सेस एंड फेलियर का सीधा सीधा मतलब जो है वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आ गया कि कोई तभी सक्सेसफुल है और कोई तभी फेलियर है। एट एक्चुअल में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज नो सक्सेस, देयर इज नो फेलियर एट एक्चुअल। और अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो वो सिर्फ सक्सेस ही एग्जिस्ट करता है, फेलियर एग्जिस्ट नहीं करता। इफ फेलियर डजंट एग्जिस्ट देन सक्सेस ऑल्सो डजंट एग्जिस्ट, एंड इफ फेलियर एग्जिस्ट्स देन सक्सेस एग्जिस्ट्स। लेकिन ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो देयर ओनली एग्जिस्ट द जर्नी, नॉट डेस्टिनी। सक्सेस एंड फेलियर को जिस तरह से डिफाइन किया गया और जिस तरह से बताया गया है, इट इज अ काइंड ऑफ डेस्टिनी, डेस्टिनेशन। अगर इतनी चीजें मेरे पास है, मेरे पास घर, गाड़ी, घोड़ा, एक अच्छी लड़की जो मेरे से प्यार करती है या मैं उससे प्यार करता हूँ, एक अच्छा फैमिली, अगर ये सब मेरे पास है तो मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर ये मेरे पास नहीं है और इसके लिए मैं जा रहा हूँ तो मैं अनसक्सेसफुल हूँ या मैं फेलियर हूँ, ये मेरे पास नहीं है। अभी तो उम्र निकलती जा रही है, अब कब मेरे को ये सब चीजें मिलेंगी। सो मैं फेलियर महसूस करता हूँ। एक्चुअली सक्सेस और फेलियर ये दोनों चीजें लिंक है मेरे महसूस करने से। मैंने जिंदगी में कोई टास्क लिया है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग उसको और रॉ में समझने की कोशिश करते हैं। एक बीज आपने बोया पेड़ के जमीन के नीचे, ठीक है, वो बीज आपने बोया और वो बीज को आपने पानी दिया, थोड़ा सा खत पानी वगैरह फर्टिलाइजर वो सब दिया आपने, और कुछ समय जाने के बाद में पेड़ बन के अभी तक वो उभर के बाहर नहीं आया। सो उसके बाद में तुरंत मैंने गड्ढा खोदा और फिर से देखा कि इसमें कोई हो क्यों नहीं रहा है कुछ। या कुछ लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता कि वो इस चीज को हैंडल कर सके कि कुछ चीजों को समय लगता है और उसके पहले ही वो उस काम को छोड़ के दूसरे काम में चले जाते हैं और वो बोलते हैं आई फेल्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, इन दैट फील्ड। एक्चुअली वो फेल हुए हैं या उन्होंने क्विट किया है। सो जितने लोग बोलते हैं कि आई एम अ फेलियर, एक्चुअली दे आर नॉट फेलियर्स, दे आर क्विटर्स। दे जस्ट डोंट हैव इनफ पेशेंस और द एनर्जी टू पुल इट ऑफ। और जो जिसको हम सक्सेस एज अ डेस्टिनी बोलते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप पहाड़ी के चोटी पे, एक चोटी पे आपको पहुंचना है, वहां पे पहुंचने के बाद आपको सक्सेस महसूस होने वाला है ऐसा आपको लग रहा है, तो वहां पे पहुंचने के लिए आपको n नंबर ऑफ फेलियर से तो जाना ही पड़ेगा, तभी तो आप सक्सेसफुल बनते हो। अगर वो उस एंगल में हमको समझना है, सक्सेस और फेलियर के एंगल में, आप पहाड़ी के चोटी पे पहुंचने के लिए आप अगर पहली बार चढ़ाई कर रहे हैं, आपको उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप जंगल में से गुजरेंगे, वहां पे आपको चोटें आएंगी, आप गिरोगे, फिसलोगे। जैसे हम गिरेंगे, फिसलेंगे, हम कुछ सीखेंगे। जैसे पहली चोट आई, अगर कीचड़ वाला मामला है, उसमें मेरा पैर धंस गया, तो मेरे को, जब मैं पहली बार धंस गया तो मुझे समझ में आता है कि मैंने कीचड़ में धंसना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कीचड़ में धंसने के बाद में तुरंत सोचते हैं नहीं 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 नहीं, ये कोई मतलब नहीं, आई हैव फेल्ड। सो एक्चुअली हैज ही फेल्ड? वो कीचड़ में धंसना जो है, वहां पे हमने सीख लेना चाहिए है कि मैं अगली बार आगे की जर्नी में कीचड़ जब भी आएगा तो मैं अपने आप को संभालूंगा और उसके लिए कोई ब्रिज बनाऊंगा या कुछ तो भी दूसरा आइडिया, दूसरा ट्रैक चूज करूंगा, लेकिन मैं आगे जरूर बढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि कीचड़ आ गया तो वापस आ जाऊंगा। सो कीचड़ आ गया तो लोग क्या करेंगे, मेरा पैर धंस गया तो आई एम फेलियर। सो इज ही अ क्विटर और इज ही अ फेलियर? इज अ क्विटर। सो अगर इस मायने में, इस एंगल और इस डिमेंशन से आप देखते हैं तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फेलियर। मैं अगर मेरी जर्नी में हूं और इफ आई एम एंजॉइंग माई जर्नी, द एडवेंचर, एवरी फेलियर और एवरी स्मॉल फेलियर में से मैं जैसे ही अपने आप को बाहर निकालता हूं, दैट्स अ सक्सेस। फिर और दैट्स अ सक्सेस विद लर्निंग। लर्न भी किया और उसमें से बाहर निकला तो सक्सेसफुल भी हुआ। वो स्टेपिंग स्टोन। आपकी सीढ़ी, आपने कभी देखा है जो सीढ़ियां होती है ना ऊपर जाने वाली, वो
ऐसे 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 होती है, बराबर है। तो आप जब आपको कुछ समय ऐसे चलना पड़ता है, फिर एक कदम ऊपर उठाने के लिए एनर्जी उठानी पड़ती है, फिर आप ऐसे चलते, फिर आप ऐसे। ये सीढ़ी ऐसी है लीनियर, ये सीढ़ी को आप ऐसे रख दो तो वो आपको कैसे लगेगा, ऊपर नीचे हो गया, बम्पी हो गया, इट्स नॉट गोइंग अप। सो सक्सेस की जो भी सीढ़ियां है वो ऐसी ही है। ये जब तक नहीं आएगा तब तक ये भी नहीं आएगा, ये जब तक नहीं आएगा तब तक ये भी नहीं आएगा। सो दिस इज, अगर आपको इसको सक्सेस बोलते हैं आप, ये स्टैंड को, और ये ट्रेंच को आप फेलियर अगर बोलते हैं, तो दिस इज अ पार्ट। आप इसको डिनाई करके सिर्फ इसको रखेंगे तो ये किस चीज पे बेस है? सक्सेस का जो बेस है वो फेलियर पे ही है, फेलियर पे ही सक्सेस खड़ा है। जब भी आप राइट पाथ पे होते हैं या राइट पाथ पे आप काम कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको यूनिवर्स सपोर्ट करता है, आपके बहुत सारे काम स्मूथली हो जाते हैं। इसका मतलब आपको हार्डशिप्स रहेगा नहीं रहेगा ऐसा उसका मतलब नहीं, स्ट्रगल नहीं रहेगा ऐसा उसका मतलब नहीं। स्ट्रगल भी रहेगा, हार्डशिप भी रहेगा, लेकिन आपको महसूस ही नहीं होगा। यू विल बी वर्किंग डे नाइट, आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत करेंगे, लेकिन आप स्मूथली निकलते जाएंगे। दूसरी बात, यू विल हैव अ पीस ऑफ माइंड। जो पैरामीटर है कि मैं सही पाथ पे हूँ कि नहीं, उसका पैरामीटर वो चेक पॉइंट ही पीस ऑफ माइंड। क्योंकि देखिए, अगर मेरा चोरी करने का एटीट्यूड है, मुझे जागना पड़ेगा, मुझे कांस्टेंट मेरे दिमाग को चलाना पड़ेगा, मुझे कांस्टेंट ये सोचना पड़ेगा कि कौन लोग कब सोए हैं, कितने बजे सोते हैं, उनका पूरा ब्यौरा मेरे पास, वो जितना उनके बारे में नहीं जानते उतना उनका कच्चा चिट्टा मेरे पास रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे चोरी करना है उनके घर में। सो वो रखने के लिए मुझे मेरे माइंड को अलाइव रखना पड़ेगा, वो कांस्टेंट वर्किंग करता रहेगा, वो टाइमिंग के ऊपर नजर रखेगा, कब जाके मुझे धाड़ मार रही है और कब जाके मैं चोरी करूं। तो ये जो काम है, ये काम करने के लिए मेरे अंदर स्ट्रेस, टेंशन सब कुछ है, इसमें पीस कहाँ मिलेगा मेरे को? सो देयर इज नो पीस। अभी वही आप दूसरा एंगल में देखिए कि मैं मेरे अंदर में सिर्फ इतना ही देने की भावना है, जो भी मेरे पास आएगा तो मेरे पास में जो कुछ भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल रहेगा वो मैं दूंगा। आई डोंट नो व्हाट इट इज। एंड मैं किसी को हमेशा हेल्प भी करूंगा, मैं मेरी तो हेल्प करूंगा ही, लेकिन लोगों को भी करूंगा जितना मेरे से पॉसिबल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमको कोई दान पुण्य वाली या हमको कोई तभी वो टैग लेके जाना है। आई एम नॉट सेइंग दैट। इट्स जस्ट अ सिंपल ह्यूमन बीइंग ह्यूमन, दैट्स ऑल। उतना हम करेंगे तो मुझे अभी कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है। मुझे जब देना है तो मेरे पास में पीस ऑफ माइंड रहेगा ही, क्योंकि मुझे देना है। लेने वाला कोई अगर आ गया तो मैं दे दूंगा, मेरे पास होगा तो मैं दूंगा, नहीं होगा तो मैं नहीं दूंगा। सो जब मुझे टेंशन, कभी भी मुझे कुछ तभी चाहिए उसकी वजह से आता है। मुझे कुछ तभी चाहिए का मतलब ये नहीं है कि कुछ तभी चाहिए, कुछ तभी चाहिए का मतलब कोई सिचुएशन आया है तो मुझे ये चाहिए कि ये सिचुएशन नहीं चाहिए। सो ये जो है, इसमें टेंशन है। जो आया उसी में जीना, जो आया उसी को एज इट इज में, टुडे में, लाइव में, प्रेजेंट में उसको निभाना, वहां पे टेंशन नहीं। टेंशन कभी भी आता है फ्यूचर में जो घटनाएं होनी चाहिए हमारे साथ में, जो हम सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, और पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं जो हम चाहते थे कि ऐसा ना हो, ये दोनों चीज जब आगे पीछे चलती है तभी टेंशन महसूस होता है। उसका एक ही पैरामीटर है, पीस ऑफ माइंड। ये जो हम बोलते हैं ना सोसाइटी का प्रेशर है, ये सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं है। सोसाइटी भी कब इन्वॉल्व होती है? जब उनके अपने दुख को सॉल्व करने के लिए वो नाकाम हो जाते हैं, तब किसी और के प्रॉब्लम को वो चाहते हैं कि और बड़ा बन जाए, ताकि उनके दुख जो है वो थोड़े पैरेलल लगे या कम लगे। इसलिए वो किसी और को, दुखी आदमी कभी भी दूसरे को दुखी देखना चाहता है। ही कैन नॉट सी द अदर गाय हैप्पी। सो इसलिए वो गॉसिप है, बट देयर इज नो प्रेशर। हम उस गॉसिप को अपने दिल से, अपने ईगो से इतना ज्यादा लगा लेते, क्योंकि हमारे लिए लोगों का ओपिनियन का बहुत ज्यादा, देखिए, इंसान का महत्व होना, इंसानियत का महत्व होना अलग है, और किसी इंसान का ओपिनियन का महत्व होना बहुत अलग है। एक इंसान का ओपिनियन उसका ओपिनियन है, वो बोल रहा है, लेकिन मुझे उस इंसान की अहमियत है, ये अलग बात है। ये मेरे बारे में है, ये उसके बारे में नहीं है। सो मैं उस इंसान की अहमियत रखता हूं एज अ ह्यूमन बीइंग, बट उसके ओपिनियन का इंपैक्ट मेरे पे नहीं होने दूंगा। ये दो अलग बातें। ओपिनियन उसका पार्ट है जो एनर्जी मेरे पे फेंक रहा है, और मेरे इंसानियत उसको लेके जो है वो मेरा एनर्जी है जो मेरी तरफ से उसको जा रहा है।
मैं अपने इंटेंट को या मैं अपने इसको कैसे प्रोटेक्ट करूं, इसका बहुत सिंपल है कि सबसे पहले मैं ये सोचना बंद कर दूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचें। जो अनवांटेड किसी के ओपिनियन और विचार है वो अपने आप के ऊपर जबरदस्ती थोप के ना ले, जिसमें हमारे अंदर प्रेशर महसूस हो रहा है और लोगों के नजर से मैं अपने को ना देखूं, इससे मैं वंचित रहूं, इसकी मैं बात कर रहा हूं। देखिए, ये इंपैक्ट उसी को करता है जिसका अपना क्रिएटिविटी बहुत कमजोर है। देखिए, दो किस्म के हैं, एक है मोटर, एक है जनरेटर। आप अगर मोटर और जनरेटर को देखेंगे, इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं आपको। मोटर बिजली यूज करता है, जिसकी उसकी वाइंडिंग दिखने को वैसी है, थोड़ी सी हल्की फुल्की फर्क है दोनों में, वाइंडिंग में, वायरिंग में। मोटर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है और चलता है। अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी ना मिले तो वो नहीं चलेगा। जो जनरेटर होता है वो सेम उसी किस्म के फंडे पे चलता है, सिर्फ उसकी सिर्फ वायरिंग अलग होती है, जिससे वो घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी फेंकता है। इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। सो आप अगर देखेंगे, अगर आप जनरेटर हो तो बाहर से देने वाले कितने भी छोटे 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 इलेक्ट्रिकल शॉक्स आपको महसूस नहीं होंगे, क्योंकि आपका ही इलेक्ट्रिकल पावर इतना ज्यादा है कि आपका थ्रो ज्यादा है, तो आपको ये इंपैक्ट नहीं करती है। जो लेने वाला आदमी है, जो हमेशा सोचता है कि मेरे लिए क्या है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, ये करने से मुझे क्या मिलेगा, तो मैं ये करूं या नहीं करूं, ये करूंगा तो मेरा फायदा क्या, ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के थॉट प्रोसेस में देखने वाले जो लोग होते हैं, वही लोग बहुत ज्यादा इंपैक्टेड होते हैं लोगों के ओपिनियन से। क्योंकि उनका ओपिनियन इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है, इसका ओपिनियन सुनूंगा तो इसको अच्छा लगेगा, इसको अच्छा लगेगा तो अच्छी बात करेगा, चार लोगों के और ओपिनियन सुनूंगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे करना तो नहीं है वो जिसने ओपिनियन दिया है, क्योंकि मेरा दिल तो नहीं बोल रहा है, लेकिन करना भी पड़ रहा है। तो ये जो टेंशन है ये यहाँ पे है, क्योंकि हमको अच्छा भी लगना है लोगों की नजर में और अपना काम भी करना है, लेकिन वो होता नहीं है। इसीलिए मुझे, मेरा जो पर्पस है, मेरा जो काम है, मैं वही काम करूंगा, उसके बारे में मैं अच्छा ही मैं मेरे अंदर में, दिल में उसके लिए एहसास रखूंगा, भले ही वो मेरे को बुरा बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम जीरो से किस चीज को बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पहले घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला था, ठीक है, और वन फाइन डे ऐसा कुछ भी हो गया कि ये सब छिन गया। ये जाने के चलते मैं बोल रहा हूं कि आई एम डिप्रेस्ड टुडे एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। फिजिकल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में जो एक्यूमुलेशन था वो आपके पास से चला गया, लेकिन जो आप बन चुके हो ये प्रोसेस में से गुजर के, जो नॉलेज, जो विजडम, जो विल, जो आपके पास जमा हो गया एक्सपीरियंस के रूप में, वो जीरो नहीं है, दैट इज ऑन अ वेरी हाई लेवल जो लर्निंग है। पॉइंट क्या है, क्यों लोग, मतलब ये पीरियड में क्यों इतना डिप्रेस महसूस करते हैं, क्योंकि उनको वैल्यू सिस्टम नहीं मालूम। दे आर वैल्यूइंग द मटेरियल थिंग्स जो उनके पास था, जो हो सकता था, जो चल रहा है उसमें से वो और पा सकते थे। दे आर नॉट वैल्यूइंग द इनटेंजिबल पावरफुल थिंग्स, जो आदमी फिर से ऐसी चीजें खड़ी कर सकता है जो उसकी ताकत है। वो वैल्यू जो अभी मैंने बोला आपको, वो जीरो नहीं है। दे हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, दे हैव एक्सपीरियंस सो मेनी थिंग्स, दे हैव कम टू नो कि किस तरह से ऐसी कोई घटना हुई तो किस तरह से सब जीरो होता है। हमको सिचुएशन ऐसी मिलती है जहां पे वो फिर से जीरो से शुरू करना बोलता है। बट जीरो से शुरू करने का क्या मतलब? इट्स इन द मटेरियल वर्ल्ड। यूथ का जो फोकस है वो इन चीजों पे न होते हुए, उनके रियल लाइफ पोटेंशियल, उनके रियल एलिमेंट्स के ऊपर फोकस न होते हुए, वो टैंजिबल चीजें, जो मटेरियलिस्टिक चीजें जो उनके हाथ में थी वो निकल गई, रेत की जैसे फिसल गई, उसके ऊपर उनका फोकस है। इसलिए उनको लग रहा है कि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं बचा, आई हैव टू स्टार्ट अगेन जीरो। एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो आप एवरी टाइम जीरो से ही शुरू करते हैं।